हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप यहां पे स्क्रीन पे देखें तो निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट हमारा यहां पे गैप डाउन ओपन हुआ है। तो हम यहां पे इस वीडियो में क्या देखेंगे कि गैप डाउन मार्केट जब ओपन होता है तो उसके बाद हमें कब बाई साइड की तरफ जाना है और एट द सेम टाइम कब यहां पे हमें सेल साइड की तरफ जाना है। यही क्लैरिटी हमारे पास नहीं रहता है, स्पेशली बिगनर्स ट्रेडर के लिए, और जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके पास भी क्लैरिटी नहीं रहता है। तो एज अ रिजल्ट यहां पे आप अपोजिट ट्रेड लेते हैं, जहां पे हमें सेल करना रहता है वहां पे हम क्या कर लेते हैं, बाई साइड वाला ट्रेड लेते हैं, और जहां पे हमें बाई करना रहता है वहां पे हम सेल साइड वाला ट्रेड ले लेते हैं। एज अ रिजल्ट हम यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं, और ट्रैप में फंसने का मतलब है कि आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट के सिचुएशंस को ऑब्जर्व करें और सही तरीके से मार्केट को स्टडी करें, रीड करें, तो हम यहाँ पे सही डिसीजंस लेके जो हमारा लॉस हो रहा है इस लॉस को हम आसानी से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा फोकस इसी पे रहेगा कि कैसे हम गैप डाउन मार्केट में अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सके। और यहाँ पे एक और लोगों में प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पे देखिए गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन के बाद मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ गया है। मैं मल्टीपल एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल, गैप डाउन ओपन हुआ है, इसके बाद मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ गया है। तीसरा एग्जांपल, गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे गिरा। तो यहां पे हमने आपको 3 टाइप्स ऑफ गैप डाउन बताया और तीनों गैप डाउन अलग अलग है। अगर आप तीनों गैप डाउन में सेम तरीके से ट्रेड करते हैं तो ये क्या होगा, आप यहां पे आसानी से ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे ये गैप डाउन अलग अलग तरीके का है तो हमें यहां पे थोड़ा सा अपना जो स्ट्रैटेजी है वो यहां पे चेंज करना होगा। तो मैं आपको एक कंप्लीट सेटअप बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैप डाउन मार्केट में इजीली डिसाइड कर पाए कि कब हमें बाई करना, कब हमें सेल करना। लेकिन वो सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी के साथ सारा कुछ समझ में आ जाए। बस इसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके मोटिवेट कीजिए, और पहली बार आए तो क्या करना पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। तो चलिए यहाँ पे हम इन सारे गैप डाउन मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना, हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या होगा, वो यहाँ पे हम समझते हैं पॉइंट वाइज। तो यहां पे हम फिर से चार्ट पे आ गए। अब देखिए गैप डाउन मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना और अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना है तो आपको यहां पे एक परफेक्ट स्ट्रेटजी सेटअप करना होगा। और जब भी हम स्ट्रेटजी सेटअप करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट सेट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पे आपको ध्यान देना, और आप चाहो तो इन सारे पॉइंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हर एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें काम करना होगा, कहां पे काम करना होगा, सपोर्ट पे काम करना होगा और रेसिस्टेंस पे काम करने की जरूरत होगी। तो हमें यहां पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे काम करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पे दूसरा पॉइंट है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के करीब हम यहां पे कैंडल्स के बिहेवियर को देखेंगे कि कैंडल्स यहां पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। तीसरा पॉइंट, कैंडल्स के बाद हमारे पास डेटा भी अवेलेबल होगा, और उन सारे डेटा के बेसिस पे भी हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा ट्रेड सही है या नहीं सही है। और ये जो डेटा मिलेगा, ये डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेटा है। कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन तीनों पॉइंट के तरफ से, इन तीनों की तरफ से कंफर्मेशन मिलना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, यहां पे हम जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म की है उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे। अदरवाइज इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम अवॉइड करना भी प्रीफर करेंगे, यानी गैप डाउन मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो चलिए इन्हीं 3 पॉइंट के बेसिस पे या फिर इन्हीं 3 स्ट्रेटजी के बेसिस पे हम समझते हैं कि गैप डाउन मार्केट में हमें कैसा ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको लिखा ही रहने देता हूं, यहां पे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्या हुआ, मार्केट यहां पे हमारा गैप डाउन ओपन हुआ है। अब गैप डाउन ओपन हुआ है तो हमें सबसे पहला क्या पॉइंट फाइंड करना, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का डिफरेंट तरीका है। सबसे पहले प्रीवियस डे का जो हाई है वो, प्रीवियस डे का जो लो है वो, या नहीं तो प्रीवियस आपका स्विंग लो या फिर स्विंग हाई। तो इस दो तरीके से आप आसानी से क्या फाइंड कर सकते हैं, सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और यहां पे हम सारा सिंपल मेथड, सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहां पे अब प्रीवियस डे का लोएस्ट पॉइंट क्या है, हम यहां पे बात करें 31st ऑफ डेट की, और हम देख रहे हैं 30th ऑफ को। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए प्रीवियस डे का लोएस्ट पॉइंट है। अब ये पॉइंट कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो प्राइस आपका यहां पे गैप डाउन ओपन हुआ है और नीचे साइड की तरफ गया है। और इस पॉइंट पे अगर हम फोकस करें तो ये पॉइंट काफी हद तक हमारे लिए
रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। ये नहीं, जहां पे गैप डाउन ओपन हुआ है वहां पे हमें क्या मिल गया, एक रेसिस्टेंस लेवल मिल गया। अब आपको इतना तो आइडिया होगा कि रेसिस्टेंस लेवल पे क्या करना है। अब रेजिस्टेंस हमें मिला है तो हमें यहां पे एक ट्रेड सेटअप तैयार करना होगा। वो कब तैयार करना होगा, फर्स्ट कैंडल के बाद। और आपको यहां पे ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम क्या यूज करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना। और आप चाहो तो यहाँ पे 5 मिनट की जगह पे 15 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते, इससे ऊपर नहीं जा सकते। बस यही 2 टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड सेटअप तैयार करना है। अब देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको हर एक जगह काम करना है। स्टार्टिंग में कुछ दिन आपको पॉइंट बाय पॉइंट काम करना है, फिर आपको ये सारा पॉइंट आपके दिमाग में ही कैलकुलेशंस हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप यहाँ पे लिख के, चाहे स्क्रीन पे लिखो या नोटबुक पे लिखो, लिख के आपको काम करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट कैंडल्स पे हमें फोकस करना है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब पहला कैंडल यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सेलर्स का डोमिनेंस है, वो भी कहां पे, रेजिस्टेंस के करीब। तो इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे और उसके नीचे प्राइस गया तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो देख सकते हैं इसके नीचे प्राइस आया तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारे लिए क्या काम करेगा, स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। और फिर हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ डेफिनेटली जाएंगे और इस डाउनफॉल मूव से हम प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा एक और चीज छूट गया। तीसरा पॉइंट क्या है, डेटा। ये हमारा यहाँ पे रह गया। तो हमें सेल साइड की तरफ जाने से पहले, जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट मार्क कर लिया कि सेल साइड की तरफ जाना है, तो उससे पहले हमें यहाँ पे तीसरे पॉइंट की तरफ से कंफर्मेशन चाहिए। अब ये डेटा मैंने आपको बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कहाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं डेटा पे। तो देख सकते हैं डेटा क्या है, डेटा है आपका 15 मिनट बिल्डअप। ये हमें क्या बताता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट में किसका एंट्री हुआ है, बायर्स का एंट्री हुआ है या फिर सेलर्स का एंट्री हुआ है। ये यहाँ पे हमें क्लियरिटी के साथ मिल जाता है। जैसे लॉन्ग बिल्डअप है, दैट मीन्स टू यहाँ पे क्लियर कट बायर्स का एंट्री हुआ है, यानी जो बाई करे उनका एंट्री है। शॉर्ट बिल्डअप है, दैट मीन्स टू यहाँ पे सेलर्स का एंट्री हुआ है। तो ऐसे ही आप बाकी बायर्स और सेलर्स का भी एंट्री पता कर सकते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे ट्रेड क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैंडल्स चार्ट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेड क्या बन रहा है, हमारा यहाँ पे ट्रेड बन रहा है सेल साइड की तरफ। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें चाहिए शॉर्ट बिल्डअप। अगर इस 9:15 से 9:30 के पीरियड में हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है तो हमारा जो सेल साइड वाला ट्रेड हम ले रहे थे, उस सेल साइड वाला ट्रेड के पीछे हम जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे हमें लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट अनवाइंडिंग देखने को मिलता है तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट कंफर्मेशन के बावजूद भी, फर्स्ट और सेकंड तो कंफर्मेशन हो गया, थर्ड पॉइंट कंफर्मेशन नहीं होगा तो हमारा ट्रेड क्या होगा, सिंपली अवॉइड करेंगे, यानी इसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो डेटा की मदद से भी हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हैं और ये हमारे ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव करता है। तो अब ये जो डेटा है, ये डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कहाँ पे, ये डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको ये सारा डेटा फ्री मिलता है। इसके अलावा और भी मल्टीपल ऑप्शंस डेटा आपको मिलता है। तो अगर आप धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई एएमसी चार्ज भी नहीं लगेगा, यानी आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा और फ्री में आप इन सारे क्रूशियल डेटा का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे हमारा जो कोर्स है देख सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला यहाँ पे हमारा कोर्स एक है। ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 2999 का। ये कोर्स आपको 2999 का, ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कब, जब आप धन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो धन में फ्री में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन करके इन सारे बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, तीनों की तरफ से अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हमारा ट्रेड अवॉइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो कि मैंने आपको बताया था। दूसरा एग्जांपल ये रहा और हर एक में हमें क्या चाहिए होगा, डेटा से कंफर्मेशन चाहिए होगा, वो ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस हमारा गैप डाउन ओपन हुआ है तो हमें यहाँ पे वही पॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहला सपोर्ट रेसिस्टेंस, दूसरा कैंडल्स, तीसरा डेटा। इन सब के तरफ से हमें चाहिए कंफर्मेशन। तो देखिए प्राइस नीचे ओपन हुआ है, अब यहां पे हमारे पास प्रीवियस डे हाई लो, ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या फिर प्रीवियस स्विंग लो या फिर स्विंग हाई, ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो प्रीवियस डे का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा ये बनता हुआ दिख रहा है। प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ इसके नीचे, तो ये जो लेवल है वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। यानी
हमारा यहाँ पे एक रेसिस्टेंस तो क्लियर हो गया। अब हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या है वो भी हमें फाइंड करना होगा। तो ये दो तो हमारी सपोर्ट लेवल नहीं दे पाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विंग लो स्विंग हाई पे जाना प्रेफर करेंगे। तो ये हमारा स्विंग लो बनता हुआ दिख रहा है, तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। और प्राइस देख सकते हैं सपोर्ट के करीब ही गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड सेटअप बन सकता है, क्योंकि प्राइस कहाँ पे है, गैप डाउन कहाँ पे ओपन हुआ है, सपोर्ट के करीब। तो हमें काम कहाँ पे करना, आइदर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के करीब। तो सपोर्ट करीब प्राइस है, यानी यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब सपोर्ट के लेवल से प्राइस अगर ऊपर साइड की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ जाएंगे। अब अगर सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे साइड की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, प्राइस ऊपर साइड की तरफ जा रहा। लेकिन हमने क्या देखा, इससे जस्ट ऊपर यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस लेवल भी है। तो इसलिए मैंने बताया कि हर एक जगह आप सेम स्ट्रेटजी का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। और मार्केट में खासियत है कि चाहे आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स, मार्केट हमेशा आपको नया चैलेंज जनरेट करके देगा। और यहाँ पे वही एक चैलेंजेस है। यहाँ पे अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस यहाँ से घूमेगा, आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के चांसेस है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आपका रेजिस्टेंस नजदीक के करीब हो तो हम इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला है, बायर्स में स्ट्रेंथ कंटिन्यू है, तो हमारा बाई साइड की तरफ एंट्री यहाँ पे बनेगा। ये जो लोएस्ट पॉइंट है स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा, और जितना एसएल है उसका डबल हम टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे कई बार आपका SL अगर हम टारगेट की बात करें तो कई बार 1:1 में भी जाना पड़ेगा, कई बार आपको 1:2 में भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से हमें रिस्क को कैलकुलेट करना, मैनेज करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उसके बराबर या फिर उसके डबल के बराबर आप टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं, जो कि आसानी से हिट होता हुआ दिख जाएगा। या फिर कैंडल्स में कमजोरी आए तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे। तो देख सकते हैं मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से हमने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस किया, यही काम आपको करना होगा। और यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ सारा का सारा किस मार्केट में काम कर रहा हूँ, गैप डाउन मार्केट में काम कर रहा हूँ। और इससे पहले जो मैं आपको बता दिया कि गैप अप मार्केट में हमने ऑलरेडी स्ट्रेटजी बना लिया। देख सकते हैं कि गैप अप मार्केट के बाद आपको कब बाय करना है, इसके ऊपर हमारा डिटेल वीडियो ऑलरेडी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो अभी इस वीडियो को पॉज करके ये वीडियो देखिए, आपको क्लैरिटी के साथ आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल के जरिए समझ लिया। अब हम यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ है। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर कैंडल्स, फिर डेटा। ये आपको रट लेना है और गैप डाउन मार्केट में आपको ऐसे ही ट्रेड करना है। और मार्केट में जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आएगा, आपका गैप अप गैप डाउन रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो क्या है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, या फिर स्विंग लो एंड स्विंग हाई। ये 4 पॉइंट के बेसिस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस डे लो की बात करें तो ये पॉइंट हमारा प्रीवियस डे लो बनता हुआ दिखा है। अब अगर हम बात करें, देखिए प्राइस आपका प्रीवियस डे लो जो सपोर्ट लेवल है उसी करीब ओपन हुआ है, और यहां से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ निकल गया है। तो अब अगर हमें यहां पे एंट्री लेना होगा तो हम क्या लेंगे, इस कैंडल्स के बाद यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ एंट्री लेंगे, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। तो देखिए हमारा एंट्री यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, अगर यहाँ पे एंट्री अगर हमारा बनता भी है तो सबसे पहले 43,400 पे एंट्री बनेगा, और स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा, 43,000 के करीब बनेगा। दैट मीन्स टू हमारा एसएल कितने पॉइंट का बन रहा है, 400 पॉइंट का बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो रिस्क फैक्टर है वो हमारा काफी हद तक यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो हमें यहाँ पे कैंडल के साइज को ही देख के लग रहा था कि रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे दूसरे और तीसरे पॉइंट को वेरीफाई करने से पहले हमने यहाँ पे रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट किया, और वो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे सारा कुछ अगर सेटिस्फाई हो भी जाएगा, फिर भी ये ट्रेड को हम क्या करेंगे, एवॉइड करेंगे। तो मैं जो बोलता हूँ हर एक चीज़ पे आपको फोकस करना, मेरा वीडियो में कुछ भी फालतू कंटेंट नहीं रहता। मैंने क्या बताया कि हर एक गैप डाउन मार्केट में हमारा स्ट्रेटजी अलग होगा। तो देख सकते हैं 3 सिचुएशंस है, तीनों सिचुएशंस में हमारा स्ट्रेटजी अलग अलग है। सेम स्ट्रेटजी के साथ आप मार्केट में काम नहीं कर सकते, मार्केट आपको धोखा दे सकता है। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे क्या है, सपोर्ट लेवल क्लियर है।
तो अब प्राइस सपोर्ट लेवल करीब आके ऊपर जाता है तो हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा बाई साइड की तरफ एंट्री बनेगा, अब एसएल इतना छोटा सा बनेगा और एसएल का डबल टारगेट प्राइस रखेंगे जिसको ये आसानी से हिट कर दिया। यहाँ पे अगर हमारा एंट्री भी बनता है तो देख सकते हैं 43,100 पे एंट्री बनता है, ऑल द वे जो हाई टच किया 43,274, यानी लगभग आपका 175 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दिखा है और यहां से बैंक निफ्टी में मोर देन 100 पॉइंट का प्रॉफिट आप आसानी से निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैप डाउन मार्केट में ट्रेड करके अपने लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं कि गैप डाउन मार्केट में कब हमें बाई करना और कब हमें सेल करना है। तो ऐसा ही हमें मल्टीपल एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको और भी मल्टीपल एग्जांपल बता देता हूँ, देख सकते हैं। इस तरह के गैप डाउन मार्केट में भी हमें वही काम करना, तीन चीज वेरीफाई करना, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, दूसरा पॉइंट है कैंडल्स, ये हमें चेक करना है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डेटा। तो ये तीनों की तरफ से अगर कंफर्मेशन आता है तो हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम बाई साइड की तरफ नहीं जाएंगे, या फिर सेल साइड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लैरिटी के साथ सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि गैप डाउन मार्केट में हमें कब और कैसे ट्रेड करना है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।